अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ दानियल सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डैन स्कॉट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे लिए गिफ्ट आया है कनाडा से, और उसके बारे में थोड़ी डिटेल में भी बात करेंगे और उसकी वैल्यू के बारे में भी बताएंगे और वो बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है वो भी बताएंगे। तो आज मेरे पास है सबसे महंगा प्रोटीन, डायमाटाइज ISO 100। ये वो प्रोटीन है जो पाकिस्तान में तकरीबन 5 LB वो कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये का है, वो भी अगर ओरिजिनल मिल जाए तो। वैसे ये बहुत कम जो है ओरिजिनल मिलता है, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि ये सिर्फ वाहिद कंपनी, जो प्रोटीन की कंपनी है, ये वाहिद डायमाटाइज, इसने अपनी प्रोडक्शन सिर्फ़ और सिर्फ US को दी हुई है। इसके अलावा इसने किसी को भी प्रोडक्शन नहीं दी हुई। अगर आपको यहाँ पे मिलता है, इसकी देखें पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग मतलब आप ये देखेंगे दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके जो इसका कॉपी होता है, उसकी पैकेजिंग थोड़ी अलग होती है। ये आप देखेंगे और उसकी पैकेजिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनानी थी जो मैं नहीं बना सका हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और है, इसका एक और डब्बा है जो कि अभी खुला नहीं है। इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो जो है अनबॉक्सिंग की बनाऊंगा ज़रूर। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको कि ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, डायमाटाइज जो कंपनी है, इसमें 3 प्रोटीन आते हैं। इसके 3 कैटेगरी के प्रोटीन हैं। एक तो वे है जो नॉर्मली सब लेते हैं, और एक और है, और जो मेरे पास है ना, ये है हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए, और मुझ जैसी जो मतलब हम थोड़े से बल्क हैं उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग की डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि इसमें जो एसेंशियल प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक करके डाले हुए होते हैं। तो इसलिए ये इतना एक्सपेंसिव होता है, और इसलिए ये बहुत जल्दी अच्छी तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी मसल बिल्डिंग में बहुत जल्दी रिजल्ट्स लाता है, और आपके बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और इसको लेना किस तरह है, इसको खाना किस तरह है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी मैथ समझा देता हूँ। वो मैथ ये है, जैसे कि आप का वेट है 60 kgs, या आपका वेट है 70 kgs, या आपका वेट है 80 kgs। तो अगर उसको मसल बिल्ड करना है, बहुत एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छा मसल ग्रोथ उसका नज़र आए और एक अच्छी डेवलपमेंट नज़र आए, तो उसको अपना पर केजी बॉडी वेट जो है प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे कि 70 kg वेट है किसी का, 70 kgs वेट, तो उसको 70 ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपको उससे और अच्छे वे में प्रोटीन लेना है तो आप अपने वेट को पाउंड्स में कन्वर्ट कर दें। जितना आपका पाउंड आता है, आप पर पाउंड ग्राम जो है प्रोटीन आप अपनी बॉडी में इंटेक कर सकते हैं। अब चलते चलें कि इसमें पाकिस्तान में जो मिथ सेट है वो इसलिए कि जो है प्रोटीन खाने से ये हो जाता है, प्रोटीन खाने से वो हो जाता है। इसमें ऐसी कोई भी, इसकी जो मेन्यू है, इसकी जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कितने परसेंट जो है फ़ैट है, कितने परसेंट जो प्रोटीन है, कितने परसेंट कोलेस्ट्रॉल है, कितने परसेंट पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है और फाइबर, ये सारी चीज़ें देखिए, ये एक बॉडी की डेली बेसिस की नीड है जो कि आपको लेनी है। अगर ये मेरी फैमिली को पता है इसके बारे में, तो मैं अपनी फैमिली के सामने प्रोटीन खाता हूँ। मुझे बल्कि मैं अपने मेरे फादर की तो डेथ हो गई है अभी रिसेंट रमज़ानों में, तो मैं अपने फादर को भी खिलाता था ये प्रोटीन, क्योंकि उनको डेली बेसिस पे नीड थी प्रोटीन की। उनकी बॉडी में प्रोटीन लेवल डाउन था, तो मैं उनको जैसे कि 2 टाइम जो है प्रोटीन खिलाता था। ये वाला नहीं, दूसरा मेरे पास था। अब बात करते हैं कि ये पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो हमारे बिगिनर्स हैं, उनके घरों में ये बोला जाता है प्रोटीन लेना ना, प्रोटीन से एक बहुत बड़ी मिथ सेट है कि प्रोटीन एक जैसे जो प्रोटीन बॉडी नहीं होती, प्रोटीन खाने से कोई बॉडी नहीं बनती। भाई, आप कोई डॉक्टर नहीं हो पहली बात, जो आप एक एथलीट को बोल रहे हो कि प्रोटीन नहीं लो, प्रोटीन वाली बॉडी है, डब्बे वाली बॉडी है। यस, ये डब्बा है, लेकिन इस डब्बे में जो है ना, और जिसको नीड है इस चीज़ की, आप उससे इसकी वैल्यू पूछें।
वो अगर कोई बोल रहा है कि ये डब्बे वाली बॉडी है तो उसको इसकी वैल्यू का नहीं पता। अगर उसको इसकी वैल्यू का पता चल जाए या इसके बेनिफिट्स का पता चल जाए तो, और अगर वो जिम फ्रीक हो, मतलब जो जिम आता हो, जिम लवर हो, जो एक्सरसाइज करता है, जो इंटेंस वर्कआउट करता है, अगर उसको पता चल जाए इसकी वैल्यू तो वो लाजमी ये क्रश है। ये अगर बिगिनर्स देखा जाए और इंटरमीडिएट देखा जाए और जिम जो लड़के आते हैं, अगर उनसे पूछें इसकी वैल्यू तो वो आपको बताएंगे। ये प्रोटीन का जो बॉक्स है ना, ये पूरा समझे एक सैलरी है एक बिगिनर की, जो मिडिल क्लास लड़का है और जो सुबह से लेकर रात तक नौकरी कर रहा होता है, ये उसकी सैलरी है पूरे महीने की। और ये उसको अपनी डाइट में 2 टाइम लेना है। जो आप बोल देते हैं ना कि डब्बे वाली बॉडी, मैं आपको बताता हूँ अब इसके बेनिफिट्स। देखिए, बॉडी में जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारी अमीनो एसिड की प्रोडक्शन है, जो हमारे मसल्स तक ब्लड के ज़रिए हमारे जो मसल ब्लड के ज़रिए जो हमारे मसल तक प्रोटीन पहुंचता है, उसमें एक तो बॉडी होती है जो आपकी बॉडी अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। एक असेंशियल होते हैं, एक नॉन असेंशियल होते हैं। देखिए, नॉन असेंशियल बॉडी खुद बना रही होती है, बॉडी में जनरेट हो रहा होता है नॉन असेंशियल का। अब जो असेंशियल प्रोटीन है वो आप कैसे लेंगे? असेंशियल प्रोटीन्स में जैसे कि आप बीफ, उसमें प्रोटीन है, चिकन उसमें प्रोटीन है, चिकन ब्रेस्ट में प्रोटीन है, एग्स में प्रोटीन है। लोग बोलते हैं एग्स खाया करो, उसमें क्या है? उसमें प्रोटीन है जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना रही। वो आपको एसेंशियल प्रोटीन का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी में बाहर से प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, वो हैं एसेंशियल प्रोटीन, जो कि बहुत ज़रूरी है एक मसल बिल्डिंग के लिए। हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, हमारी जो वेंस बड़ी हो जाती हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो एथलीट होता है उसकी वेंस बड़ी होती है, क्यों? उसकी जो प्रोटीन की सर्कुलेशन है वो ज़्यादा है, उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो वो अपनी वेंस जगह खोल बनाती हैं, तो इसलिए आपको इतनी बड़ी बड़ी वस्कुलरिटी नज़र आ रही होती है और उसका एक अच्छा मसल ग्रो हुआ होता है। तो पाकिस्तान में अगर किसी के पेरेंट्स में मिथ सेट है, अगर उनके पास पैसे हैं और उनके पेरेंट्स नहीं लेने देते तो उनसे मेरा कांटेक्ट करवाएं। मैं उनको एक सही तरीके से समझाऊंगा कि ये बॉडी में क्यों ज़रूरी है। और हाँ, अगर वो दूसरी चीज़ों के लिए अगर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जैसे स्टीरॉयड हो गया ये सब, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, वो तो मैं खुद भी यूज़ नहीं करता और ना मैं किसी को बताऊंगा और ना मुझे उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट मुझे जितनी हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर फूड के थ्रू न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे न्यूट्रिशन के बारे में जितना पता है मैं उतना आपको बताऊंगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए, साइड इफ़ेक्ट कोई भी चीज़ हो, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा स्मोकिंग करने का साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादा जो है सोने का, ज़्यादा जागने का, ज़्यादा काम करने का, ज़्यादा किसी से बात करने का। आप कान पे 7-7 घंटे अगर मोबाइल लगा के रखेंगे तो आपके कान के जो समझे एक तरीके से वेंस कमज़ोर हो जाएंगी। तो हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप एक बॉडी वाइज देखा जाए और अगर एक नॉलेज वाइज देखा जाए, ज़्यादा वर्कआउट करने का भी साइड इफ़ेक्ट है। मसल जल्दी ग्रो नहीं होता, मसल को जितना वर्कआउट चाहिए उतना करें, 5 एक्सरसाइजेस। मसल को मेन चीज़ है इसकी और आपकी न्यूट्रिशन की, जो आप खा रहे हैं डेली बेसिस पे, आप अपने मसल तक क्या पहुंचा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही प्रोटीन होता है हमारा और ये इसके बहुत बेनिफिट्स हैं और इसकी वैल्यू का मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास आया है तो मैं 2 दिन तक सिर्फ इसको ऐसे लगा के सो रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम बाद प्रोटीन आया है। और ये कैनेडियन प्रोटीन है। ये बेसिकली मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं करा, ये मेरा दोस्त आ रहा था तो उसकी अम्मी आ रही थी तो वो लेती भी आई हैं मेरे लिए, और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि चैनल को सपोर्ट करें ऐसी वीडियोस के लिए जो